ये टॉपिक स्टार्ट हो गया। सभी को गुड मॉर्निंग। अनुज क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं रिश्ता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर कोई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं, दो चार प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कैसी भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में मान के चलो यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे। और रिश्ते में कुछ भी नहीं है दोस्तों, यानी कि मान लीजिए ये पेड़ है, क्या एक पेड़ है, थोड़ा लंबा चौड़ा बना है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी पीढ़ी बढ़ती है ना, वैसे वैसे रिश्ते भी बढ़ते जाते हैं। जैसे माता और साथ में कौन है, पिता। इनमें मतलब ये दोनों एक पीढ़ी में माने जाते हैं। अगर इससे ऊपर चलते हैं, इससे ऊपर चलते हैं, जैसे इससे ऊपर पीढ़ी में जाएंगे, यानी पेड़ की ऊपर की शाखा में चले गए तो कौन कौन आ जाएगा बताओ भाई। दादा और दादी, ये इनसे ऊपर की पीढ़ी में है। अगर इनसे नीचे आए तो कौन कौन आ जाएंगे बताओ भाई। बेटा और बेटी। और इनके नीचे चले जाए तो पोता और पोती। ये चीजें सब जानते हैं, जानते हो ना। वैसे रिश्ता सब कुछ सब जानते हैं, लेकिन यहाँ से आने वाला प्रश्न है वो काफी थोड़ा सा घुमा देता है, तो फिर प्रश्न नहीं होते। अगर सीधा सीधा पूछ ले जाए, आपके मामा का बेटा का बहू की बेटी आपकी क्या लगती है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो फिर क्या है। कोई बात नहीं, मैं आज शानदार तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे हम करेंगे। इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले तो आपको याद रख, देखो हम कई बार रिश्ता निकाल लेते हैं। जैसे मान लो भाभी और ननद आ गया, क्या रिश्ता आ गया हमारे पास, भाभी और ननद का। फिर हम ये देखते हैं भाभी करे कि ननद करे, है ना। ये समस्या हमारे सामने होती है कि भाभी करे कि ननद करे, कि दोनों रिश्ते जब निकालते हैं तो दोनों रिश्ते निकल के आ जाते हैं कि भाभी आएगा कि ननद आएगा। तो ऐसी समस्या को हम बिल्कुल सीधा हल कर सकते हैं। उनके लिए आपको एक तरीका याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना, एक से शब्द मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, से शब्द याद आ जाएगा। से शब्द यानी कि जिस शब्द के पीछे से लगा हुआ हो उसका रिश्ता दूसरे के साथ में बताना होगा। समझे कुछ, यानी कि कोई भी शब्द दिया हुआ होगा, उसके पीछे एक से शब्द जुड़ा हुआ होगा। जैसे रमेश से, इसका मतलब क्या, रमेश का रिश्ता दूसरा जो व्यक्ति है उसके साथ में बताना होगा। जैसे हम प्रश्न करेंगे पता लग जाएगा। एक बार एक प्रश्न लिखो ताकि पता लग सके। प्रश्न लिखो, आदित्य ने कहा, आदित्य ने कहा, आदित्य ने कहा कि वह लड़की मेरे, कहा कि वह लड़की मेरे। देखो प्रश्न प्रकृति में बहुत सारे पड़े हैं। आदित्य ने कहा कि वह लड़की मेरे माता की पोते, वह लड़की मेरे माता की पोते की पत्नी है। तो बताओ आदित्य उस लड़की का क्या लगता है। तो बताओ आदित्य लड़की से कैसा संबंध, दिख रहा सभी को, संबंध रखता है। ये प्रश्न है, कोई बता पाएगा क्या लगा। ससुरा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ससुर, बहुत अच्छा। अभी प्रश्न सरल दिया है मैंने, बहुत आसान प्रश्न दिया है ना, बिल्कुल ही सरल प्रश्न दिया है, लेकिन फिर भी पकड़ने की कोशिश किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रश्न को भी थोड़ा जटिल बनाऊंगा, तब जाके समस्या आ जाएगी। इसलिए हर चीज को ध्यान में रखना होगा, है ना, हर चीज को ध्यान में रखना होगा। देखो
आदित्य ने कहा कि वह लड़की मेरी क्या माता की पोते की पत्नी है, तो बताओ आदित्य उस लड़का से क्या संबंध रखता है। लड़का से लिया आएगा यहाँ पे, लड़की आई क्योंकि लड़की है, लड़की से कैसा संबंध रखता है बताओ। अब देखो मैंने एक शब्द बोला था से शब्द, क्या बोला था से शब्द। देखो से कहाँ लगा हुआ है, लड़की पीछे लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, लड़की का रिश्ता किसके साथ में बताना है, आदित्य। यानी कि लड़की का ये व्यक्ति क्या लगता है। जब हम निकालते हैं प्रश्न को तो हमारे सामने दो दो उत्तर आते हैं कि ससुर करे कि बहू करे, ससुर करे कि बहू करे। फिर दोनों ऑप्शन हमारे को देखने को मिलेंगे, ये 100% के दोनों ऑप्शन जरूर मिलेंगे। फिर हमारे सामने समस्या आ जाएगी, उस समस्या के लिए आपको क्या करना है कि एक से शब्द देखना है। कौन शब्द देखना बताओ, से शब्द। ध्यान दो अच्छी तरह से, कौन शब्द देखना है, से शब्द। और से शब्द से हमें पता लग जाएगा कि यानी कि से जिसके साथ लगा हुआ उसका रिश्ता दूसरे व्यक्ति के साथ में बताओ। देखो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, एक तरीका बताता हूं पूरे रिश्ते टॉपिक में, कुछ भी नहीं है। जैसे प्रश्न ने कहा, आदित्य ने कहा, मान लो ये आदित्य है, ठीक है, और एक कौन है बताओ, लड़की है। ये दो ही तो है बताओ, क्या बता रहा हूं, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। एक आदित्य है और एक कौन है, लड़की। अब देखो प्रश्न पढ़ो, आदित्य ने कहा कि वह लड़की, ये कौन है भाई, मेरी माँ। यानी कि आदित्य की क्या हुई, जैसे प्रश्न में कहा मैंने लिख दिया मेरी माता, यहां तक पढ़ लिया। आगे पढ़ो, मेरी माता के पोते, यानी मेरी माता है, इसका एक पोता है। कौन है, पोता। और पोते की क्या है, ये पत्नी। ये लड़की क्या है, मेरी माता का पोता, पोता की क्या है, पत्नी है। ऐसे डायग्राम बना लोगे, कुछ भी नहीं है ना। अब देखो दोस्तों ये पूरा प्रश्न क्लियर हो चुका है, हो गया। अब प्रश्न को पढ़ो, लास्ट में क्या कहा, आदित्य उस लड़की से कैसा संबंध रखता है। यानी कि लड़की से किसके साथ लगाओ बताओ, जिसके ऊपर से लगाओ ना वहां से रिश्ता निकालो। यानी कि इस लड़की का ये व्यक्ति क्या लगता है, यही कहा है प्रश्न ने। अभी प्रश्न घुमा नहीं है इसलिए आप आसानी से बता रहे हो, लेकिन आगे प्रश्न में घुमा के दूंगा तब जाके आपकी समझ हो जाए, इसलिए ध्यान रखना से का। ठीक है, अब देखो भाई, आदित्य की माता, मान लीजिए मैं आदित्य हूं, मान लो मेरी माता का पोता कौन होगा भाई, मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। और मेरा बेटे की ये क्या है, पत्नी है, तो मेरी क्या लगेगी, वो बहू लगेगी। और उसका मैं क्या लगूंगा, ससुर। ऐसे प्रश्नों को खुद के ऊपर लिख के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। और ये प्रश्न एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो मैं आदित्य हूं, मान लीजिए खुद के ऊपर मैं आदित्य हूं, मेरी ये माता है, ठीक है, और माता का पोता मेरा क्या लगा भाई, बेटा ही लगाना। और बेटा की पत्नी मेरी क्या लगी भाई, बहू लगी। बहू कब मैं क्या लगूंगा फिर, ससुर लगूंगा। पूछा क्या है इसके बारे में, पूछा तो आंसर क्या आने वाला है, ससुर। करेक्ट आंसर ऐसे निकालना होगा, ससुर। लिख लो ऐसे कैसे, ये डायग्राम से करना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा कभी भी जिंदगी में।